हेलो। आज ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ हॉस्पिटल से। यस, आई एम हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई एम हैविंग डेंगू और कोल्ड भी है मुझे। और डेंगू से आप लोग बचिए, बहुत वीक कर देता है बॉडी को। बट ठीक है, मैं अपने वीडियोस बना सकती हूँ। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा या कभी ऐसा लगा कि हम कॉन्स्टेंटली बच्चों के ऊपर बोलते रहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और वो पढ़ता नहीं है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही पढ़ते रहते हैं। हेलो देयर, आई एम तुलिका बी मुखर्जी, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के साथ जो ये कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है। तो ऐसा क्या करें जिसमें बच्चों के संग आपका ये रिलेशनशिप फॉर्म ना हो। उसके इफ्स एंड बट्स भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ आप देख रहे हैं बाहर पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स भी हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, बट दैट्स ओके आई थिंक। ठीक है, तो पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंटर इज कि जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई पे खुद से इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करता है, उसके भी पहले आप ना ये पढ़ो 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 करना बंद कर दीजिए। पढ़ो 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 हमेशा पढ़ते रहो इज नॉट गुड। ओके, आई विल कम बैक टू यू लेटर ऑन। नाउ द फर्स्ट पॉइंटर इज हाउ कैन योर चाइल्ड टेक चार्ज ऑफ हिज ओन स्टडीज। आपका बच्चा खुद की पढ़ाई का चार्ज कैसे ले सकता है, और वो स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा कैसे बनता है। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई खुद करता है तो उसमें ना अकेले आपके बच्चे का रोल नहीं है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई हमारे पीछे भी रहता है ना, सर के ऊपर खड़ा रहता है, चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, तो उसका मन नहीं करेगा पढ़ने। मतलब आप ही बोलो ना, आपको भी लगेगा ना थोड़ी देर शांत रहे, वो चिल्लाए नहीं बाबा प्लीज। तो इट्स नेचुरल, हर एक के संग आता है ये। साथ भी मैं आपको भी एक एग्जाम्पल करती हूँ। अभी मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपको जो भी मन में सोचना है सोचिए। इस वक्त आप घोड़े के बारे में मत सोचिएगा। आप घोड़े के बारे में ही सोच रहे थे ना। मजाक नहीं है, मैं सीरियस कह रही हूँ। आप घोड़े के बारे में ही सोच रहे, हो सकता है सफ़ेद घोड़ा हो या काला घोड़ा हो, बट यू आर थिंकिंग अबाउट घोड़ाज ओनली, हॉर्सेस के बारे में सोच रहे थे। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल। हम जिस चीज़ के लिए रोकते हैं ना, या जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा बोल 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 करते रहते हैं ना, बंदा उसके ऊपर ही ज़्यादा करता है। अभी आप बोलोगे कि फिर तो हम कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है इस वक्त पढ़ने के लिए, तो आप क्यों उसको बोल बोल कर रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो। तो ठीक है, किताब खोल के बैठ जाएगा, उसको जो करना हो वो करेगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। पहली बात तो ताली दो हाथ से बजनी है, तो पहले ही हाथ में ताली करने के लिए एक हाथ तो आपका आना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर बच्चा अपनी पढ़ाई को ओन करता है, इफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स टेकिंग हिज स्टडीज एज हिज ओन, अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई को ओन अप करने लग जाता है, उसको खुद अपना लेता है पढ़ाई को, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, आपको शॉक कर देंगे। यू विल बी शॉक्ड। सबसे बड़ी बात है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं, अगर आप देखोगे, आप उनके संग बैठे रहते हो, बात करते रहोगे, तो वो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स ला के देंगे कि मम्मी ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँगा। और हमें लगता है कि ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, बच्चा मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा। और कई बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम भी आया, सॉल्व भी कर दिया, और वो आके आपको बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऐसा ऐसा कर दिया। तो मेरे ख्याल से आप बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बना रहे हैं, और आप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, उसके साथ
ज़िंदगी में जो हादसे होने वाले हैं या ज़िंदगी में उसके संग जो अच्छा दिन आएगा, बुरा दिन आएगा, उसके लिए वो तैयार हो जाए। उसको ग्रेजुएट बना के तैयार करके, एक भोंदू तैयार करके बाहर नहीं छोड़ना है आपको, राइट? सो एजुकेशन डज नॉट मीन दैट यू आर टीचिंग योर सन जस्ट टू स्टडी एंड गेट अ टॉपर। एक टॉपर आपके घर के लिए तब तक कोई किसी भी काम का नहीं है जब तक वो खुद के लिए काम का ना हो, राइट? सो इसलिए याद रखिए, द चाइल्ड शुड ओन his or her learning system, his knowledge. Now the second pointer is the child who starts owning his or her education or learning system or knowledge becomes very creative. वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई को ओन अप कर लेते हैं, उनको अपना नॉलेज को ओन करने लग जाते हैं, उनके लिए पढ़ाई इज़ जस्ट नॉट सिंपल टास्क जो उनको करना है रेगुलरली, बट उनके लिए पढ़ाई उनकी खुद की चीज़ हो जाती है। वो बच्चे ना बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। दिस भैया इज कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड क्लीनिंग दिस प्लेस एंड थैंक यू भैया। सो उन जो बच्चे इस तरह के होते हैं ना, जिनको पता है कि उनकी पढ़ाई तो उनकी खुद की है, उनको ये सोच डाला ही नहीं गया उनके अंदर कि वो पढ़ के उनके ऊपर एहसान कर देंगे। यूजुअली ये स्टेटमेंट पेरेंट्स की तरफ से या किसी एजुकेशनिस्ट या जो उनके टीचर्स फैकल्टीज होते हैं उनकी तरफ से आता है शायद, कि पढ़ो बाबा, मेरे ऊपर एहसान करो, पास हो जाओ किसी तरह से और आगे बढ़ो। सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर वेरी नेगेटिव। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों से बात करते हैं, आई एम सॉरी टू से, बच्चे की तो गलती वैसे भी नहीं होती है। अगर जैसा जब मैं स्कूल टीचर थी तब यूजुअली पीटीएम्स में मुझे याद नहीं मैंने कभी किसी बच्चे की शिकायत उसके पेरेंट्स से किया होगा। वो नॉटी हुआ है अगर क्लास में, तभी भी मैं कभी शायद पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं करती थी। मेरा एक ही टारगेट होता था कि अगर ये बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है तो मतलब कि घर में उसको कहीं कोई ऐसे स्टेटमेंट्स सामना करना पड़ रहा है, तो क्योंकि वो तो ऐसे ही छोटा है, वो तो जो सुनेगा वो बोलेगा और जो वो देखेगा वो सीखेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो और जो ये चीज़ यूजुअली अपने बच्चों से कहते हैं कि चले जाओ अभी बड़ों की बातें हो रही हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही इतने बड़े हो गए पढ़ाई कब करोगे। सो आपके हिसाब से बच्चा छोटा बड़ा होता रहता है, तो आप उसको एक्चुअली बहुत सीरियस बात है, आप उसको ना उसके मेंटल एक तरह से आप उसके मेंटल ब्लॉक्स डाल रहे हो उसके दिमाग में, कब बड़ा हो रहा है कब छोटा हो रहा है, इवन यू आर नॉट श्योर। तो आप तो श्योर हो जाओ पहले, है ना? तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा थक जा रही हूँ और मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब बच्चा अपनी लर्निंग के ऊपर बहुत अपना कंट्रोल समझता है और कंट्रोल आ जाता है उसका, बहुत क्रिएटिव हो जाता है वो, फिर उसको अपनी लर्निंग में खेल सा लगता है, उसको लगता है वो इंजॉय कर रहा है, फिर उसको किसी की खास गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कर लेता है। फिर अगर आपका बच्चा कभी आपको कह रहा होता ना अरे वो हो जाएगा, तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है और वो कर लेगा। सो बी हैप्पी एंड हैव फेथ इन योर चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज अराउंड यू, ओके? कई बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका वक्त उनके लिए छोड़ दीजिए। कभी कभी वो इंसान है और इंसान का बच्चा तो इंसान ही है, आखिर उसके पास भी बहुत अच्छा दिमाग है। Now the third pointer is beautiful and I've got a wonderful example for that. They start enjoying experiments. They start enjoying whatever they want to experiment and that too so confidently. मुझे याद है जब हम नए नए आए थे गुजरात, तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ पे सब ज़्यादातर बच्चे स्वामी नारायण स्कूल के थे। और मेरा एक बेटा है, उसका एक फ्रेंड है, उस वक्त उस सोसाइटी में था उसका फ्रेंड, और वो हमारे घर आता था। मैंने कभी उसको नहीं देखा कुछ भी ऊट पटांग चीज़ करते खेलते या कुछ करते। जब भी देखा कुछ कंस्ट्रक्टिव ही हो रहा था दोनों के बीच में रहता। एंड आई वाज लकी, आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरे बेटे का दोस्त वो बच्चा था।
कभी तो वो दोनों तोड़ के पेड़ से तोड़ के धनुष बना रहे होते थे, कभी बाण बना रहे होते थे। मतलब हाँ, मुझे ये भी याद है कि वो लड़का बहुत ही समझदारी से करता था, और यूजुअली हम लोग के यहाँ से कोई ना कोई नीचे रहता था, तो अकेले हैं ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एज पेरेंट्स वी यूज टू कीप एन आई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड टेल यू कि मुझे उस बच्चे के ऊपर खास कर ध्यान उस दिन गया जब बरसात हो रही थी और हमने कहा था घर में खेलना है, और घर में खेलने के लिए उसको क्या करे करके कुछ खास ऐसा कुछ खेलने के लिए नहीं था। तो आंटी आप एक काम करो, मुझे वॉशिंग पाउडर को ही दे दो, और पता नहीं मैंने कौन सा था वॉशिंग पाउडर, शायद व्हील या कुछ था, और टाइड या कुछ ऐसा कुछ था, तो आई हैड गिवन हिम। साथ में ही आस्क्ड फॉर सम वाटर एंड शुगर, ऐसा कुछ मांगा, आई डोंट नो, पता नहीं, अब तो इस बात को काफ़ी दिन हो गए। तो मेरा बेटा और वो मिलके कुछ कुछ किए, एंड देन आई वाज शॉक्ड। इतना एक सुंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एंड आई वाज अमेज्ड, क्योंकि यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स की जब बात आती है तो बच्चे सिर्फ इसको कन्फाइन रखते हैं स्कूल्स के लेबोरेटरी तक, सिर्फ स्कूल के लेबोरेटरी तक। लेबोरेटरी के बाहर भी उसको डिस्कस शायद ही बच्चे करते हैं, या बाहर तक कोई आके कोई इसको करता ही है, ठीक है, फाइन। आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे कभी कभी डेंजरस होते हैं जो बाहर नहीं करने चाहिए, बट आपका बच्चे को अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि उसको मालूम है ये डेंजरस नहीं है और ये अच्छे से कर सकते हैं, और जब कुछ नहीं हो तो मैं इससे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके खेल सकता हूँ, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। एंड हैट्स ऑफ टू स्वामीनारायण स्कूल्स, जो अपने बच्चों को इस तरह से डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं और डेडिकेटेडली उनको इतना कॉन्फिडेंट तैयार करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि स्वामीनारायण स्कूल्स में बच्चों को और अलग से कुछ माय बेबी हैज कम, गॉड ब्लेस हिम। Cut this. No, Cut this from the video. अच्छा फाइन, जस्ट गिव मी अ सेक।